हमने बहुत सारे डीमन स्लेयर की बॉडी पे डीमन स्लेयर मार्क देखे हैं, तो ये है क्या, ये होते कैसे हैं और इनका कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज है या नहीं, ये सब तुम्हें इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये डीमन स्लेयर मार्क है क्या? तो ये एक स्पेशल एबिलिटी है जो कि कुछ ही डीमन स्लेयर को मिलती है, जिसकी हेल्प से वो इंटेंस कॉम्बैट ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये मार्क टैटू या पैटर्न की फॉर्म में होता है उनकी बॉडी पे। डीमन स्लेयर मार्क जब भी एक्टिवेट होता है तो उस इंडिविजुअल की फिजिकल एबिलिटीज जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड और एजिलिटी सुपर ह्यूमन लेवल पे आ जाती है, जिसकी हेल्प से उसे बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है फाइट में। डीमन स्लेयर मार्क ज्यादातर तभी एक्टिवेट होता है जब कोई इंडिविजुअल एक्सट्रीम स्ट्रेस, पेन और इंटेंस बैटल में हो। ये मार्क एक सिंबल है डीमन स्लेयर के लिए टू प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी एंड डिफीट डीमंस जो थ्रेट है इस दुनिया के लिए। ये मार्क कितने ज्यादा एडवांटेजेस लेके आ रहा है, तो इसके साथ ही इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे ज्यादा यूज करने पे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन हो जाता है और कुछ केसेस में डेथ भी। ये तो ओवरव्यू हो गया डीमन स्लेयर मार्क का, पर तुम्हें ये जानना है कि इसे बनाया किसने, तो इसका मैं कंफर्म आंसर तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि डेटा बुक में बताया नहीं है, पर जहाँ तक मुझे लगता है यूरिची सुगिकोनी ही ओरिजिनेटर है डीमन स्लेयर मार्क का, क्योंकि वो पैदा ही इस मार्क के साथ हुआ था। तो जब उसने डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन की थी तो उसने मार्क बाकी स्वॉर्ड्समैन में भी बांट दिया था, जिसकी वजह से ये मार्क उस एरा में बहुत ही ज्यादा कॉमन था। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मार्क कब हमें ज्यादा डीमन स्लेयर में देखने को क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे एक फाइट हुई थी जिसमें मोस्ट ऑफ द डीमन स्लेयर की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो ये मार्क अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं कर पाए थे। अभी करंट जनरेशन में 7 लोगों के पास ये मार्क है, जिसमें सबसे पहले है तांजिरो कामाडो। ये मार्क तांजिरो की लाइफ में सबसे पहले एज अ बर्न बन के आया था, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये डीमन स्लेयर मार्क है। ऐसा ही सिमिलर मार्क इसके डैड और योरिची के पास भी था। सेकंड पे है मोचिरो तोकितो। तोकितो बस 14 साल का है और उसने बस 2 महीने ट्रेनिंग की और हाशिरा की रैंक अर्न कर ली, वो भी बिना किसी डीमन स्लेयर मार्क के। जब तोकितो अपनी बैटल लड़ रहा था अपर मून 5 के अगेंस्ट, तब उसने अपना डीमन स्लेयर मार्क एक्टिव किया था। नंबर 3 ग्योमे जब 25 साल से ज्यादा का हो गया था तब उसने अपना डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट किया था कोकुशिबो के साथ फाइट करते हुए। इससे ज्यादा तुम्हें ग्योमे के मार्क के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी, और स्टोरी स्पॉइल ना हो इसलिए मैं बाकी 4 डीमन स्लेयर का भी बस नाम ही बताऊंगा, उन्होंने कैसे एक्टिवेट किया ये नहीं बताऊंगा। तो वो बाकी 4 डीमन स्लेयर हैं, सनामी, मित्सुरी, ग्यू और ओबोनाई। बात की जाए इसके डिसएडवांटेजेस की, तो इस मार्क को यूज करने के बाद इंडिविजुअल की लाइफ स्पैन कम हो जाती है और 25 साल का होने से पहले ही डेथ भी। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन है जैसे ग्योमे, और मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो कैसे जिंदा है क्योंकि स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी, पर और भी 2 एक्सेप्शन है जिनके बारे में मैं बता सकता हूँ। फर्स्ट, नेजुको, जिसने डीमन बनने के बाद ये मार्क एक्टिवेट किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डीमंस की कोई एज लिमिट नहीं होती, इस वजह से इस मार्क का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है नेजुको पे। जो लास्ट एक्सेप्शन है वो है योरिची, जो ये मार्क को यूज करने के बाद भी 80 साल तक जिंदा था। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इसके इतने डिसएडवांटेजेस हैं तब भी डीमन स्लेयर इसे यूज क्यों करते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है डीमंस के हाथों मरने से अच्छा इस एबिलिटी का यूज करना है। भले 25 साल तक कम से कम पावर्स तो इंक्रीज हो जाती हैं जो कि वर्स्ट सिचुएशन में काम आ सकती हैं। तो अभी तक शायद से तुम्हें इस मार्क से रिलेटेड सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, और अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में।